मैं अभी हूँ नीलकंठ के रास्ते में। यहाँ पे मुझे दिखा वाटरफॉल, मैं कुछ खाने के लिए रुक गया। यहाँ पे मुझे दिखी एक चप्पल जो अंकल भूल गए। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, अ वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो ये था मेरा पहला डे ऋषिकेश में और मैं रुका था राज रिसोर्ट में बिकॉज़ एक होटल है टेराकोटा जो मुझे मेरे फ्रेंड चिराग भाई ने सजेस्ट किया था। और उस सजेशन के बाद मतलब वहाँ मुझे बेसिकली कल रूम नहीं मिला। सो आज मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। बट दिस इज़ द व्यू ऑफ राज रिसोर्ट। सो हाय गाइस, अब मैं राज रिसोर्ट से कर रहा हूँ चेकआउट और मुझे तो मैं वहाँ पर जाकर भी रिकॉर्डिंग करूँगा। बट फ़िलहाल मैंने अपना सारा स्टफ पैक कर लिया है एंड दिस इज़ ऑल। आई एम रेडी विद माई जैकेट। यहाँ पे बंधे हुए हैं शूज़। तो इस गली के मैंने इतने चक्कर काटे हैं उन 3 दिनों में। मुझे ये गली बहुत अच्छी लगती है। हर तरफ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़। आपको वीगन फूड, हर तरीके का फूड यहाँ पे मिल जाएगा। हर तरीके के कुजीन्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बेकरीज़ यहाँ पर थी एंड काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी थे। मतलब अ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब इन ऋषिकेश इस गली में। और ये गली राज रिसोर्ट के जस्ट साइड में ही थी, पास में ही। सो फाइनली गाइज मैं आ गया हूँ टेराकोटा में और अभी मैं कर रहा हूँ चेक इन। सो ये है मेरा डे 2 ऋषिकेश में। सिंस चेक इन टाइम था 2 बजे का और मैं कंप्लीट रेडी था तो मैंने अपना सामान करा यहीं पर रिसेप्शन पे ड्रॉप। और मैंने सोचा सेकंड डे की स्टार्ट करता हूँ मैं नीलकंठ मंदिर से, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके। तो टाइम से तो मैं ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाया क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था, जैसा आप अभी देख ही पा रहे हो। सो हेलो गाइस, माय नेम इज ईशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टायर्ड और मैं अभी हूँ नीलकंठ के रास्ते में। यहाँ पे मुझे दिखा वाटरफॉल, मैं कुछ खाने के लिए रुक गया। यहाँ पे मुझे दिखी एक चप्पल जो अंकल भूल गए। और अभी मुझे यहाँ से 11 किलोमीटर दूर लगेगा नीलकंठ। बट भगवान महादेव के दर्शन करना बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ पकौड़ी चाय खाने, थोड़ी एनर्जी लेके। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो तो आओ एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर दोनों ही अमरत्व यानी अमर होने की इच्छा रखते थे, लेकिन अमरता का अमृत सिर्फ शीश सागर में छिपा हुआ था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को दिव्य माला दी। इंद्र ने उसका सम्मान नहीं किया, जिससे ऋषि नाराज हो गए और देवता को श्राप दे दिया। इस श्राप से देवता कमजोर हो गए और असुर शक्तिशाली। डर के मारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा जिससे शक्ति लौट आएगी। लेकिन मंथन इतना इजी काम भी नहीं था।
देवता और असुर दोनों की मदद लगी तो तय हुआ मंथन दोनों मिलकर करेंगे पर और अमृत बराबर बटेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो समुद्र मंथन में बेसिकली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो मंदराचल पर्वत जो थे वो थनी बनाए गए, वासुकी नाग रस्सी बने और कछुआ रूप में भगवान विष्णु ने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला और शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंथन से सबसे पहले निकला भयंकर विष जिसे हलाहल बोलते हैं। सो हलाहल विष जिससे तीनों लोग जलने लगे। देवता असुर सब घबरा गए। तो जैसा कि हम सब परेशानी में भगवान शिव जी को याद करते हैं, वैसे ही उन लोगों को भी भगवान शिव ही दिखे। उन्होंने वो विष पी लिया लेकिन उसे पेट में नहीं जाने दिया। सो गाइस, मैं नीलकंठ मंदिर आ चुका हूँ और यहाँ मैंने करी है स्कूटी पार्क और इन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैं यहाँ से प्रसाद नहीं लूँगा तो पर्ची कटेगी स्कूटी की 50 रुपये की। तो मुझे प्रसाद तो लेना ही था तो मैं यहाँ से प्रसाद ले रहा हूँ और पार्किंग के चार्जेस भी बच जाएंगे। सो भगवान शिव ने वो विष पी तो लिया लेकिन उसे पेट में नहीं जाने दिया, अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के असर से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो कहलाए नीलकंठ महादेव। तो फाइनली तपोवन से नीलकंठ मंदिर में पहुंच चुका हूं और मैंने प्रसाद ले लिया है। तो रास्ते में तो काफ़ी सारी भीड़ थी। अब होपफुली देखते हैं मंदिर में कितनी लंबी लाइन मिलेगी हमको। भगवान सीता जी ने वनवास में खाया था। सो जब मैं मंदिर पहुंचा तो मंदिर में थी बहुत लंबी लाइन। तो मुझे लगता काफ़ी सारा टाइम। मैं आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बताता हूँ। तो जब शिवजी ने सारा विष पी लिया तो उसके बाद मंथन दोबारा स्टार्ट हुआ और उस मंथन के बाद अब निकला अमृत। तो जैसा कि स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था, अमृत जो है दोनों में बराबर बटेगा, असुर में भी एंड देवताओं में भी। सो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे आखिर में निकला अमृत। लेकिन जैसे ही अमृत बाहर आया, असुरों ने छल किया और अमृत का कलश अपने कब्जे में ले लिया। देवता चिंतित हो गए और तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी का सौंदर्य इतना मोहक था कि असुर पूरी तरह मोहित हो गए। उनका ध्यान अमृत से हट गया और वह खुद अमृत देवताओं को परोसने लगे। लेकिन इसी बीच एक असुर राहु चुपचाप देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए। तो जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, उन्हें सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को बताया। तब भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उनको बीच से काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उनके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उनका सिर अमर हो गया, वह बने राहु और उनका धड़ बना केतु। सो अंत में देवताओं को अमृत मिला और असुर खाली हाथ रह गए। सो ये थी कहानी समुद्र मंथन की। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो हेलो एवरीवन। सो यहाँ से मेरे नीलकंठ मंदिर शिव जी के दर्शन हो गए हैं और दर्शन होने तो थे ही, जब बुलावा महादेव का था तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। काफ़ी अच्छी भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था ऑब्वियसली। सो बहुत सारे लोग थे, काफ़ी लंबी लाइन थी जैसे आपने वीडियोज़ में देखी भी होगी। बट सब कुछ अच्छे से हो गया। अब मैं जा रहा हूँ वापस ऋषिकेश एंड वहाँ पे अभी आई विल गो टू फ्रीडम कैफ़े एंड बाकी आगे की वीडियो में देखना। बट थैंक यू सो मच अभी तक वॉच करने के लिए। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लगवा दे मैया, लगवा दे मैया लौटी, लगवा दे मैया। सो नीचे उतरते उतरते मुझे टाइम हो गया था 5:30 बजे और हो गया था आरती का टाइम। तो सबसे पहले मैं पहुंचा घाट पे और मैंने आरती करी। और आरती के बाद मतलब ये जो अभी माता आप देख रहे हो वीडियो में, जो माता जी बैठी हैं,
इनके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, बट इनसे मैं कोविड के टाइम पे मिला था और जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ तो हमेशा माता जी से मिलता ज़रूर हूँ। तो आप भी कभी ऋषिकेश जाए तो ज़रूर इनसे मिलिएगा। ये जहाँ पे फ्रीडम कैफे है उसके पास ही बैठती हैं। माता जी से मिलने के बाद मैं डायरेक्टली पहुँचा जानकी सेतु पुल पे, क्योंकि वहाँ पर लाइट शो होता है गंगा आरती के बाद। तो वो मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे देखा है, तो मैं भी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो ये मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने भी थोड़ी सी शूटिंग वहाँ पे कर ली। बट आई थिंक ये काफ़ी ही सुंदर था, सबको देखना चाहिए एंड इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलनीराजनं समर्पयामि, राजानां ब्रह्माजमनीयं जलं समर्पयामि, परिमलपत्रस्त्राणि समर्पयामि, रक्षरक्षां धारयामि। ॐ यानि वानि पापानि जन्मानि वादानि सन्धे दक्षिणां वदे वदे रक्ष नमस्कारं समर्पयामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिः। सो फाइनली पूरा दिन घूमने के बाद अब मैंने करी स्कूटी पार्क। रात के बज रहे हैं 10:30 और सुबह 11 बजे इस होटल में मैंने सामान रखा था और अब फाइनली मैं अपने शरीर को दूंगा आराम, क्योंकि बहुत घूम चुका हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।